बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूअर्स, आज हम न्यू लाहौर सिटी के हवाले से बात करेंगे। बहुत से कस्टमर्स हमें ये कॉल्स करते हैं कि न्यू लाहौर सिटी के अंदर प्राइसेस क्या चल रही हैं 3 मरला 5 मरला प्लॉट्स की, या कोई भी साइज़ का प्लॉट वो बाय करना चाह रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ वो हमसे मशवरा भी मांग रहे होते हैं कि यार इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट बाय करना कैसा रहेगा। बेशक किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपना घर बनाना हो तो ज़ाहिर बात है उनको जो है वो सोसाइटी के बारे में मुकम्मल एक मालूमात जो है वो होना लाजमी होती है। तो ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक तो आपको तमाम तर प्लॉट्स की कटिंग फेज़ वाइज वो बता दूं, ताकि आपको इस सोसाइटी का जो है वो सबसे सस्ता प्लॉट और सबसे महंगा प्लॉट, और वो किस वजह से सस्ता है किस वजह से महंगा है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर इस सोसाइटी के अंदर कोई इशूज़ वगैरह हैं या कोई पोटेंशियल वाली ऑप्शंस हैं जिनमें जो है वो आपको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो कौन सी हैं, तो तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएँ। तो व्यूवर्स, मैं फेज़ 1 से स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको लोकेशन के हवाले से लाजमी बताना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको इसकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पता होता है कि बहरिया टाउन के करीब है ये। लेकिन यह है कि एग्जैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ठोकर नियाज़ बेग से कैनाल रोड के ऊपर रहते हुए बहरिया टाउन की तरफ आ रहे हैं ना, तो बहरिया टाउन ठोकर नियाज़ बेग से 17 किलोमीटर के फासले पर है। अब जैसे ही आप बहरिया टाउन को क्रॉस करेंगे तो 2 किलोमीटर के फासले पर आपको बहरिया की एंट्रेंस की तरह ही न्यू लाहौर सिटी की एंट्रेंस मिलेगी मेन कैनाल रोड के ऊपर। मुल्तान रोड के ज़रिए अगर आप आ रहे हैं तो आप ठोकर नियाज़ बेग से जब टूवर्ड्स उकाड़ा ड्राइव करते हैं तो सुंदर अड्डा के पास आके आपने राविन रोड की तरफ जो वो ड्राइव करनी है, तो हार्डली ½ किलोमीटर के फासले पर कैनाल रोड है और उसी कैनाल रोड के ऊपर जो है वो इसकी मेन एंट्रेंस है। अगर आप राविन सिटी से आ रहे हैं तो आप टूवर्ड्स मुल्तान रोड जब ड्राइव करते हैं तो कैनाल रोड पे आते ही तकरीबन 14 किलोमीटर का फासला जब आप तय करेंगे तो कैनाल रोड पे आप पहुंच जाएंगे। तो राइट मतलब ठोकर नियाज़ बेग की तरफ आप जैसे ही मूव करेंगे तो हार्डली 500 मीटर की ड्राइव पर आपको न्यू लाहौर सिटी की एंट्रेंस मिल जाएगी। तो ये है कि हर तरह से बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, और रिंग रोड भी अब जब कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो जो आखिरी इंटरचेंज है पंजाब का, जो सबसे बड़ा इंटरचेंज है वो बनाया गया है मुल्तान रोड के ऊपर NFC फेज़ 2 सोसाइटी की मेन एंट्रेंस के ऊपर। तो उससे आप जैसे ही रिंग रोड से एग्जिट लेंगे तो हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पर आपको न्यू लाहौर सिटी की एंट्रेंस मिलेगी। तो लोकेशन के हवाले से आपको मैंने गाइड कर दिया है। फर्दर व्यूवर्स, जब हम इसकी प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं तो इसके टोटल 4 फेजेज़ हैं और हर फेज़ के अंदर जो वो डिफरेंट प्राइसेस हैं। प्लॉट कटिंग जो है वो सेम रहेगी, लेकिन यह है कि प्राइसेस में फ़र्क आता जाएगा, क्योंकि कुछ फेज़ जो हैं वो इसके डेवलप्ड हैं, आबाद हैं, और कुछ फेज़ जो हैं वो इसके अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो ये है कि फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा छोटा सा फेज़ है एंट्रेंस के बिल्कुल करीब तरीन। जब आप एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो इसमें आपको तकरीबन को 250 के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें 3 मरला 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 3 मरला की अगर मैं बात करूं तो आपको 34 के प्लस माइनस में रेट्स मिलेंगे, और 5 मरला के प्लॉट्स आपको यहाँ पे 50 लाख के प्लस माइनस में मिलेंगे। 7 मरला के प्लॉट आपको 70 के प्लस माइनस में, और 10 मरला के प्लॉट्स 95 के प्लस माइनस में, और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 140 के प्लस माइनस में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जब हम फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 में आपको 4 ब्लॉक्स मिलते हैं। वो फेज़ 1 से ज़रा बड़ा फेज़ है, और इसके अंदर आपको A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और D ब्लॉक इस तरह से करके 4 ब्लॉक्स मिलते हैं। प्लॉट कटिंग इसमें सेम है, लेकिन 3 मरला का प्लॉट आपको यहाँ पे 28 लाख से भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो प्राइसेस हैं वो 38 लाख तक भी जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि प्लॉट की लोकेशन क्या है और उसमें क्या कोई एक्सेस लैंड तो नहीं आ रही, वो कॉर्नर कैटेगरी का तो नहीं है, वो मेन बॉलीवुड की कैटेगरी का तो नहीं है। वो सारी चीज़ें भी जो है वो उसमें फॉल कर ली होती हैं, क्योंकि हर चीज़ के आपको पता है सोसाइटीज़ के अंदर चार्जेस भी होते हैं। अगर कोई कॉर्नर है तो उसके भी चार्जेस हैं, फिशिंग पार्क है उसके भी चार्जेस हैं, मेन बॉलीवुड का है उसके भी चार्जेस हैं, एक्सेस लैंड है उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ होती हैं। 5 मरला का प्लॉट आपको यहाँ पे 40 लाख से मिलना स्टार्ट होगा, उसकी प्राइसेस जो वो 55 लाख तक जाएंगी। 7 मरला का प्लॉट यहाँ पे 60 लाख से मिलना स्टार्ट होगा और 80 तक उसकी प्राइसेस जाएंगी। 10 मरला का प्लॉट 80 से स्टार्ट होगा और उसकी जो प्राइसेस हैं 1 करोड़ 10 लाख तक जाएंगी। इसी तरह से जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 140 से मिलना स्टार्ट होगा और 155 तक भी उसकी प्राइसेस जाएंगी। फिर बस ये वो 2 फेजेस हैं जिसमें मोस्टली लोग जो हैं वो अपना घर बनाने के लिए प्लॉट बाय करते हैं, क्योंकि एक तो चारों फेजेस के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो इन 2 फेजेस के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 6 से 8 हज़ार फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी मौजूद है, यहाँ पे स्कूल मौजूद है, यहाँ पे पार्क्स डेवलप्ड हैं, यहाँ पे मसाजिद डेवलप्ड हैं, यहाँ पे जो है वो कमर्शियल प्लाजाज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रोड डेवलपमेंट कम्प्लीटेड है, यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी मौजूद है, यहाँ पे गैस अप्रूव्ड है, यहाँ पे LDA से
100% अप्रूवल मौजूद है। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज तमाम तर चीज़ें क्लियर्ड हैं। यहाँ पे गैस भी आपको जो है वो अप्रूव देखने को मिलेगी और वो भी उसके भी मीटर वगैरह जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर बात है जिसने घर बनाना अपना वो इसी तरह के एरिया को जो है वो कंसिडर करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रहायशें मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जब हम फ़ेज़ 3 की बात करते हैं तो फ़ेज़ 3 आप यूँ कह लें कि 80-90% जो वो डेवलप हो चुका हुआ है, उसकी डेवलपमेंट चल रही थी और वहाँ पे जो रिहायशियों का सिलसिला है वो आप यूँ कह लें कि 50 से 60 घर जो है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं और टाइम के साथ साथ जो है वो यहाँ पे भी रिहायशें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन चूँकि अभी उसकी जो अपनी डेवलपमेंट है रोड्स के हवाले से, पार्क्स के हवाले से, मसाजिद वहाँ पे जो है वो डेवलप हो रही हैं और बाकी चीज़ें अभी हो रही हैं, तो उस वजह से अभी प्रॉपर जो वो पोजीशन की अनाउंसमेंट हर ब्लॉक या हर स्ट्रीट के अंदर जो वो नहीं हुई। लेकिन ये है कि बी ब्लॉक के अंदर काफ़ी हद तक एरिया डिलीवर हो चुका हुआ है, सी ब्लॉक का एक पार्ट जो वो डिलीवर हो चुका है, ए ब्लॉक के अंदर भी इजाज़त किसी हद तक मिल चुकी हुई है पोजीशन की, तो इसलिए वहाँ पे प्राइसेस फ़ेज़ 1-2 से कम है। अब वहाँ पे आपको जो कटिंग मिलती है वो 3, 5, 10 और 1 कनाल की मिलती है। 3 मरला की प्राइस 20 लाख से लेकर 27 लाख की रेंज में कैश पेमेंट के ऊपर और 30 लाख की रेंज में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलेंगी। और जो 5 मरला का प्लॉट है 28 लाख से लेकर 40 लाख की रेंज में कैश पेमेंट के ऊपर मिलेगा और 50 लाख का इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलेगा। इसी के साथ साथ जब हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला का प्लॉट यहाँ पे 55 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 75 तक उसकी प्राइसेस जाती हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय करते हैं तो आपको 1 करोड़ का मिलेगा। एक बेसिकली नई डील चल रही है सोसाइटी की, इस वजह से आपको इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ें भी जो है वो साथ गिनवा रहा हूँ। 1 कनाल का प्लॉट अगर आप बाय करते हैं तो 1.25 से स्टार्ट होंगी प्राइसेस और 1.45 तक जाएंगी। तो ये फ़ेज़ 3 की जो वो प्राइसेस थी। इन्वेस्टमेंट के तौर पर मोस्टली लोग जब वो फ़ेज़ 3 को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहरिया टाउन के साथ कनेक्टेड है और फ्यूचर में कभी अगर घर बनाने का प्लान भी बन गया ना तो इसमें रहाइश करके हम बहरिया टाउन की तमाम तर फैसिलिटीज़ को इजीली एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि बहरिया टाउन में प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। 5 मरले का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 40 लाख तक भी जा चुका हुआ है। लेकिन यह है कि वो लोग जो रहाइश पजीर होना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहरिया के स्कूलों में पढ़ें, हमारी जो कमर्शियल नीड्स हैं वो बहरिया के अंदर जाके पूरी हो रही हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें वो बहरिया के एंजॉय करें, तो फ़ेज़ 3 उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। वो उसमें जो है रहाइश पजीर हो सकते हैं। 35-40 लाख रुपए का प्लॉट लें और उस पर घर बना के जो है वो अपनी रहाइश को यकीनी बना सकते हैं वो। और इसी तरह से अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके दिल में ये होता है, और हमारा भी ये मशवरा आपको रहता है कि फ़ेज़ 3 के अंदर चूँकि बैंक सेलिंग ज़्यादा है और लोग मोस्टली इसी फ़ेज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ आपने बाई की होगी तो फ्यूचर में एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप इजीली मार्केट में उसको सेल भी कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम फ़ेज़ 4 की बात करें तो फ़ेज़ 4 इनका जो है वो कैनाल रोड के ऊपर ही आ रहा है। मतलब अगर आप ठोकर नियाज़ बेग से आ रहे हैं, बहरिया टाउन पहुँचे, बहरिया टाउन के बाद आप न्यू लाहौर सिटी पहुँचे, न्यू लाहौर सिटी की मेन एंट्रेंस को क्रॉस करने के बाद आपने कैनाल रोड के ऊपर 2 किलोमीटर का मतलब फासला तय जब आप करते हैं एंट्रेंस से लेकर फ़ेज़ 4 तक का ये बेसिकली फ़ासला बनता है। तो फ़ेज़ 4 की भी एंट्रेंस आपको कैनाल रोड के ऊपर ही जो है वो मिलती है। ये फ़ेज़ 1, 2, 3 के साथ जो वो कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ये है कि फ्यूचर में हो जाएगा, क्योंकि दरमियान से एक रोड गुजर रही है, सुंदर रेवन रोड। तो उसी के साथ जो है वो कुछ लैंड का ऐसा पैच है जो अभी प्रॉपर न्यू लाहौर सिटी को मिला नहीं है। अगर वो मिल जाता है तो उसके साथ कनेक्टिविटी जो है वो फ़ेज़ 2 के साथ जो है वो हो जाएगी। तो फिर ये चारों फेजेज़ जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे और ये एक पार्ट के अंदर सोसाइटी जो वो बन जाएगी। अभी इसके 2 पार्ट जो हो चुके हैं, फ़ेज़ 4 सेपरेट हो गया और फ़ेज़ 1, 2, 3 सेपरेट हो गए हैं। तो फ़ेज़ 4 एक बड़ा फ़ेज़ जो वो बन रहा है, जिसमें डिफरेंट तरह की बुकिंग्स हैं, फ़ाइल्स हैं जो काफ़ी अर्सा पहले बेची हुई हैं। अभी रिसेंटली भी जो बुकिंग्स हो रही हैं वो भी उसी फ़ेज़ के अंदर हो रही हैं। ज़ाहिर बात है अब इस साइड पे लैंड नहीं है फ़ेज़ 1, 2, 3 की तरफ। अब जो भी चीज़ मिलनी है लोगों को वो फ़ेज़ 4 वाली साइड पे मिलनी है। अब वहाँ पे 8 के करीब जो वो इन्होंने ब्लॉक्स डिज़ाइन किए हैं, ए ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक। इसके अलावा जो एक स्मार्ट लिविंग के नाम से ब्लॉक इन्होंने जो अभी इंट्रोड्यूस करवाया था रिसेंटली, उसकी बुकिंग क्लोज़ की है। तो इस तरह से इन्होंने जो ब्लॉक्स रेडी किए हैं ना वो ए और बी ब्लॉक है। अब जो लोग ये चाहते हैं कि हमने तो सिर्फ ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ही बाय करनी है, हमने वो फाइल्स वाले चक्कर में नहीं पड़ना, तो वो 3 मरले का प्लॉट फ़ेज़ 4 के अंदर 17 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए का भी बाय कर सकते हैं। और 5 मरले का प्लॉट वो 24-25 लाख की रेंज में बाय कर सकते हैं। 10 मरला 34-35 लाख की रेंज में भी बाय कर सकते हैं। और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 80-85 लाख की रेंज में बाय कर सकते हैं। ये है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। फ्यूचर में जब कभी आप उसको सेल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उससे मिल जाएगा, क्योंकि इतने बजट के अंदर जो है वो मोस्टली सोसाइटीज़ अब फाइल्स ही बेच रही हैं।
तो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा रिस्क भी होते हैं, डिले फैक्टर भी होता है, बैलेटिंग नहीं हो रही होती, पोजीशन नहीं आ रहा होता। और जिस तरह से मैंने आपको बात की थी स्टार्ट में कि न्यू यॉर्क सिटी के इश्यूज़ के हवाले से भी आपको बताऊँगा, तो इसमें भी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट्स को लेके ना काफ़ी डिले जो है वो रहता है बाज़ दफ़ा। अब वो लोग जिन्होंने फाइल्स बाय की हुई हैं, बाज़ लोगों को प्लॉट्स जो है वो उनके पेमेंट प्लान से 2-2 साल ऊपर हो चुके हुए हैं, उनको अभी तक प्लॉट डिलीवर नहीं हुए। सोसाइटी अगर लैंड बाय कर रही है, उसको डेवलप कर रही है, वो टाइम के साथ साथ उनको जो है वो डिलीवर करेगी, उसमें कोई फ्रॉड वाला सीन तो है नहीं। लेकिन ये है कि फ़ाइल्स में डिले आ जाता है, बदोबदी जो है वो जिसको कहते हैं कि आ जाता है। तो ये है कि फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट से आप बचें, आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लें। लेकिन यह है कि इसके बावजूद अगर आपको फ़ाइल लेना चाह रहे हैं, 3 मरला की फ़ाइल आपको यहाँ पे 8-10 लाख रुपए की, 5 मरला की 14-15 लाख की और 10 मरला की 25-27 लाख की भी मिल जाती है, जिसमें पोजेशन तो फौरी नहीं होगा, ना ही डेवलपमेंट उस तरह से हो रही होगी। लेकिन यह है कि ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ आप लेके रख सकते हैं अगर आपका दिल माने। तो ये है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी, 5-4 साल वेट करने के बाद शायद आपको वो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होगी आपको हमारी तरफ से, क्योंकि हम आपको फाइल्स की इन्वेस्टमेंट से हम रिकमेंड नहीं करते। तो ये है कि इस सोसाइटी के अंदर आप अगर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट को देखें तो फ़ेज़ 3 के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि उस फेज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, और वहाँ पे जो है वो कोई इस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये इश्यूज़ भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ जो वो पेड आपको मिलती है, आपने जस्ट प्लॉट के पैसे देने हैं, ट्रांसफ़र फीस देनी है और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेना है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये है कि न्यू यॉर्क सिटी के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन क्यूरी है, कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई बैंक सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।